अब्दुल्ला भाई। यहाँ तक किसानों को लागत भी नहीं मिलती। किसी भी आदमी को जो भी बताओ एकदम सच बात बताओ। किसान भाई किसान से छुपाते हैं। किसी चीज़ में अगर सक्सेस हो गए वो तो दूसरों को नहीं बताएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 का इस टाइम और 2 बजे हम लोग जमात है। सारे बच्चे रेडी होते हैं और उससे पहले मैं इंट्रो कर देता हूँ। ठीक है, इधर अब्दुल्ला चलो इंट्रो करना है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, तबीयत से ठीक होगी। मेरी भाई, मेरी बहनें, मेरे अंकल, मेरी आंटी, मेरे भांजों को दीजिए सब खैर खैरियत से होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आपकी उबैद को, अपनी उबैद फैमिली बहुत 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 अजीज़ है। तो सीन ऐसे कि अभी हम लोग नमाज़ पढ़ने जाएंगे। नमाज़ पढ़ते समय आपको कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह दिखाएंगे और उसके बाद सब लोग रेडी हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और बाकी अभी हम लोग चौकों पर एंजॉय कर रहे हैं। उजैर भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा ये देखो ये हाँ पार्टी चल रही है अब्दुल्ला के लिए। चौको पर वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद सब लोग रेडी हो जाएं, फिर आपसे मिलते हैं। खैर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद। ठीक है, और बाकी सारे बच्चे इधर आ चुके हैं। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला हटो यार सामने से। अब्दुल्ला भाई चलो 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 जल्दी चलो, चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। खैर दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं नमाज़ पढ़ के। मैक्सो रुक जो, लाइट बंद कर देता हूँ। माशाल्लाह अभी छोटी सी पार्टी चल रही है थोड़ा बहुत। ये देखो उजैर भाई को बस खिला दो उजैर भाई। बाकी सब बैठे हुए हैं माशाल्लाह। मामू भी आए थे, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और बाकी अब इधर ब्लर वाला पार्ट। ठीक है, तो जी खैर सीन ऐसे कि अभी टाइम हो रहा है, वो हो रहा है हमारा एग्जैक्ट 2 मिनट बाकी है 10 बजने में। और अभी हम लोग आ चुके हैं मकनपुर। खाना शाना खा के स्प्रिंग रोल वगैरह आपको मैंने लास्ट वाली क्लिप में दिखाया कि खा के हम लोग आ चुके थे। फिर अभी जो है 1-1.5 घंटा हो चुका हम लोग को, अच्छा खासा हो चुका है टाइम स्पेंड करे हुए। पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, मेरी गलतियाँ बताई जो कि बहुत अच्छी लगी मुझे, मतलब मुझे समझ में आया। मैंने उसको इम्प्रूव करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, होपफुली। और बाकी चीज़ एक ऐसी है कि अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है भाई। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। लेकिन यार मैं क्या गलत कर रहा हूँ वो जो बताए ना, वो असली चीज़ होती है भाई। समझ रहे हो चीज़ों को? तो पहली चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ ये है, पहले आपको पापा से मिलाते हैं और कुछ चीज़ें पापा से पूछते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक है माशाल्लाह। तो ये हमारे जुल्फ़िकार पापा हैं। आपको मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में भी दिखाया और अभी वापस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इनका नेचर सही बताऊँ एकदम मतलब सही में प्रॉपर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं सारी चीज़ें। और पापा ने बहुत देर तक हम लोग यहीं बैठे हुए थे ऐसे यहीं पास। ठीक है, बाकी चेयर वगैरह ठंडी हवा चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई जो मैं गलत कर रहा हूँ ब्लॉग्स में। ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, अब मैं उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करूँगा और बाकी ब्लॉग्स और शदीद अच्छे होंगे। ठीक है, अभी बैठते हैं और बाकी चीज़ आपको बताते हैं। हाँ भाई, तो पापा से क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पापा ये बताइए आप कि ये जो हम लोगों ने माशाल्लाह से यहाँ बोया वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारे भाइयों बहनों को थोड़ा बताइए कि क्या है और कब से क्या क्या सीन बन रहा है इसका। देखिए दरअसल बात ये है कि जो है ये मूँगफली है। अच्छा, और मूँगफली इस अपने क्षेत्र में बोई ही नहीं जाती थी। पूरे अच्छा। क्षेत्र में नहीं बोते। ये यहाँ के लोग जो है कि केला लगाते हैं, केला खेती करते हैं। केला खेती करने के बाद जो है जो समय से जिनका केला तैयार हो जाता है वो तो मटर बो लेते हैं। अच्छा, मटर में उनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और मटर ख़त्म होने के बाद जैसे मटर अक्टूबर में मटर बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, अच्छा, जनवरी 14 जनवरी तक जो है ख़त्म हो जाता है। अच्छा 14 जनवरी तक। 14 जनवरी तक ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर जो है लोग बाग गेहूँ बो देते हैं। जब गेहूँ बो देते हैं तो गेहूँ भी थोड़ा बहुत हो जाता है। 5-6 मन, 7 मन, 8 मन, 10 मन की बीघा के हिसाब से। किसी का अच्छा भी हो जाता है। तो जिन लोगों ने और लेट केला बोए हैं उनका अक्टूबर नवंबर तक जो है केला चल रहा है। अच्छा, तो बेचारे जो है फिर लेट में मटर बो देते हैं। एक चाइना लंबी टाइप की जो है मटर होती है, तो उसको बोते हैं जो है। तो लास्ट में मटर का भाव बहुत हो जाता है ख़राब। यहाँ तक किसानों को लागत भी नहीं मिलती। अच्छा, 1000 रुपये कुंटल बिकने लगता है।
अब बताइए जब 1000 रुपये कुंटल बिकता है इधर और उसके बाद जो है तो उसमें कुछ बचता ही नहीं है। 300-200 रुपये कुंटल, 400 रुपया सब लेबर मजदूरी किराया भाड़ा और सब काट कूट करके 400 रुपये कुंटल के साथ बचता है। तो हमने ये सोचा खेत परती पर रहेगा हमारा, जो है गेहूँ तो बो नहीं पाए और मटर बोए थे और मटर बोने के बाद जी और तमाम बहुत सारे लोग, कुछ लोगों ने खेत अपना परतिया डाल दिया। क्या डाल दिया? मतलब जो है कुछ नहीं बोए, ऐसा ही अच्छा चौमास पड़ा हुआ है। मतलब अब जब इस टाइम जब आएगा जो है जून जुलाई तो उसमें केला फिर लगाएंगे वो। तो हमने सोचा कि 3 महीने का समय है, समझिए कि जो है फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो जुलाई में केला लगता है। तो हमने कहा 3 महीने का समय है, तो हम गए थे जो है इधर क्या कहते हैं, कई जगह मिलता है इसका, बोरी में पैक भी आती है, मूंगफली के बीज पैक भी आता है। अच्छा, वो यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिए, उसमें कादुलो काची नाम की भी मूंगफली है, एक बड़ी टाइप की भी है। लेकिन दरअसल बात ये है कि जो वहाँ जिन किसानों से हमने लिया था इसको जो है, तो उन्होंने कहा सारा चीज़ तो हमको उन्होंने बता दिया। 100 इसका रेट जो है 120 रुपये किलो के हिसाब से उसने दिया था। तो सब चीज़ तो सही बता दिया उन्होंने, लेकिन एक चीज़ ये बताया, किसी भी व्यक्ति किसी भी आदमी को जो भी बताओ एकदम सच बात बताओ। किसान भाई किसान से छुपाते हैं, किसी चीज़ में अगर सक्सेस हो गए वो तो दूसरे को नहीं बताएंगे। ये इनकी विचारधारा छोटी सोच है, छोटी सोच है। अगर आप किसी चीज़ को सक्सेस हो गए तो दूसरे आदमी को बताओ, कम से कम अल्लाह उसको भी भला करे, भगवान उसका भी भला करे कि कम से कम उसको भी सही हो जाए। अब उसने हमको क्या काम बताया जो है कि पहली बात तो जैसे मटर यहाँ बोई जाती है क्षेत्रों में छींट करके, उस तरीके से हमने बो दिया इसको। बोने के बाद जो है जामी मटर मूँगफली का जामनेशन तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने बताया कि जो है घास जो है लगभग 1-1 बीटा की इतनी हो जाए, अब आप जो है उसमें दवा डाल देना तो पूरी घास हमारी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। अब सवाल इस बात का है कि तो हम वही इंतज़ार में थे। एक पानी दिया, पहले तो खेत को खूब अच्छी तरह से जुताई कर दिया, जुताई करने के बाद जो है उसमें बिया छीट करके और ये ट्रैक्टर से जो है कल्टीवेटर से 2 बार उसको जुताई कर दिया, पाटा गिरा करके एकदम संथर बना दिया, एकदम प्लेन। फिर उसके बाद उसकी बड़े बड़े शरारा क्यारी बड़े जो है हमने बना दिया। अब उसमें जो है पहली बात जो है फाइल करके पानी जाने लगा। जो हमने किया है वो हम आपको बता रहे हैं। सही। वैसे सिस्टम जो है इसका बोने का दूसरा तरीके से है, लेकिन हम काम कर डाले दूसरे तरीके से, तो जिसकी वजह से जो है अब हालात ये हो गई है जो है कि जो जमा पूंजी है वो भी वापस आने में अब अल्लाह है बेहतर जाने कि अगर वापस आता है कि नहीं आता ये हम कहीं भी नहीं सकते। और इतनी ज़्यादा घास आ गई कि उसमें दवा जितनी हमको डालनी थी उससे बहुत ज़्यादा दवा डाले। अरे लेकिन जब इतनी बड़ी थी तो इसकी कैपेसिटी इतनी छोटी होती तो वो मर जाती और ये सब दिखने लगता। अब सवाल इस बात की, जब इतनी हो गई, बीज आपका छोटा पेड़ मूंगफली का इतना बड़ा है और घास बड़ी है इतनी बड़ी, तो जब हमने दवा डाला तो दवा ने इतना काम किया है कि मूंगफली के पेड़ को ऊपर कर दिया। अच्छा। और घास मरी नहीं, घास चली गई ऊपर नीचे, मतलब पेड़ को ऊपर कर दिया। अब जब पानी और फिर उसकी सिंचाई किए तो फिर वही धारा। इस वजह से जो है इस पूरे खेत में हमने काफ़ी लगभग जो है 25,000 रुपये तक लगाए। लेकिन ये है कि अब कितना का पैदा होता है। अब ये जो है जून बकरा ईद के बाद जो है जून में इसकी खुदाई होगी। अब देखिए कैसे निकलता है। वो तो खैर इंशाल्लाह निकलेगा, अच्छा निकलेगा। लेकिन आपने मूंगफली क्यों आप बोए, मतलब और कुछ क्यों नहीं, मतलब इतने और समय नहीं था क्योंकि चीज़ बोलने का जो है। और जो चीज़ बोते हम जो है जैसे कि कोहड़ा है, प्याज है, ये सब चीज़ बो देते, पालक बो देते हम, सब सारी चीज़। हमने कहा कि इसे
नई खेती है, इसे करो, अच्छी चीज़ है। तो मतलब कुल मिला के 3 ही महीने का टाइम था ना? हाँ, 3 महीने का टाइम। अच्छा, तो ये बात तो ठीक है, हम लोगों ने आपको बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, आई होप कि आपने पूरा देखा होगा। बहुत सही प्रॉपर चीज़ पापा ने बताई कैसे क्या है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो मैंने इसमें स्पॉट करी है, ठीक है, मेरा भी क्या हुआ शुरुआत में जब मैं गेमिंग वगैरह में एंटर हुआ था, ठीक है, आपको पता होगा UR Gamer X वाले चैनल पे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को DM वगैरह किया कि भाई मुझे ये बता दो तुम ये कैसे करते हो, ठीक, बहुत सारी चीज़ें थी कि भाई तुमने ये वीडियो में ऐसे ऐसे कैसे एक्सपोर्ट किया, क्या मतलब आप समझ रहे हो ऊपर ऊपर की बातें। तो उन्होंने भाई बताया ही नहीं भाई, कुछ कहते थे कि ऐसे से ऐसे हो गया, मतलब कुल मिला के जो रियलिटी थी उन्होंने बताई नहीं कि भाई तुम ये कर लो तो ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी मतलब बहुत छोटी सोच है भाई लोगों की, कि लोग सोचते हैं कि यार अगर इनको ये चीज़ पता चल जाएगी तो यही लोग कमा लेंगे, भाई हम नहीं कमाओगे। भाई मेरा मानना ये है, ठीक है, तुम्हारे रिस्क में होगा तुमको मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। भाई आज की डेट में मेरे पास कोई आता है ना कि भाई तुम ये बता दो कैसे होगा, ये बता दो कैसे होगा, मैं तुमको तुरंत बता देता हूँ, मैं उसको तुरंत बता देता हूँ बंदे को। मुझे पता है ना भाई मेरा ऊपर वाला बहुत बड़ा है, ठीक है, मेरे अगर रिस्क में होगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी उसकी ज़ात बहुत बड़ी है, ठीक है। तो अभी ये सारी बातें पापा ने आपको बताई, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी आगे कुछ सीन बनते तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो फिर चलेंगे घर, या तो फिर देखते क्या सीन बनता है। अस्सलाम वालेकुम, आइए खाना खा लीजिए। खाना हमारे पास है माशाल्लाह से, बिरयानी बनी हुई है, ठीक है, माशाल्लाह एकदम मज़ेदार। बिरयानी वगैरह खाना वाला खा लेते हैं तो फिर सबसे मिलते हैं।